गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर आर फॉरेस्ट। हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेस्ट के फायदे। हमने तीन इसके पढ़े थे कि तीन तरीके से जो फॉरेस्ट है हमारे लिए यूजफुल है। एक तो ये फ्लड को बचाता है, वाटर टेबल को मेंटेन रखता है, सॉइल इरोजन से बचाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अब है फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों को पता है कि प्लांट्स हैं, जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, प्लस ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन है उसको रिलीज करते हैं। तो यानी जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट के अंदर से, उसको क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो इसके कारण से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होती है। प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के दौरान लेते हैं और इस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। सेकंड है कूल द एयर एंड इंक्रीज रेनफॉल। ये क्या करते हैं, एयर को कूल करते हैं। कैसे कूल करते हैं, आप लोगों ने 6th क्लास में एक प्रोसेस पढ़ा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाटर वेपर्स का प्लांट्स की लीव से निकलना, यानी वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर्स है प्लांट की लीव से रिलीज होते हैं, एयर के अंदर जाते हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो अगर मान लो वाटर इवेपोरेट होकर लीव से जाएगा तो यही वाटर वेपर्स हैं ऊपर जाकर बादल बनाएंगे, बादल क्या होंगे, बरसात के रूप में नीचे गिरेंगे। तो प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के अंदर वाटर है सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और इसको एयर के अंदर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से छोड़ देते हैं, जिसके कारण से अमाउंट है वाटर वेपर का एयर के अंदर बढ़ जाता है, जिसके कारण से बादल बनते हैं और अल्टीमेटली जिसके कारण से बारिश भी ज़्यादा होती है। इंक्रीज अमाउंट है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर के अंदर, इसके कारण से क्या होता है कि जो सराउंडिंग है वो भी कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है, यानी सराउंडिंग भी कैसे हो जाती है, कूल हो जाती है। फिर है प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ। फूड तो आप जानते हो, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय स्थल। आश्रय स्थल का मतलब होता है जहां पर इंसान है या जानवर है आराम से रह सकते हैं, यानी रहने के लिए जो घर होता है एक तरह से वो आश्रय स्थल की तरह शेल्टर। लेकिन देखो हमारा तो परमानेंट घर होता है, लेकिन एनिमल्स हैं वो कभी किसी पेड़ के नीचे वो हमारी तरह घर बना के थोड़ा रहते हैं, तो यानी वो जंगल के अंदर क्या करते हैं, वो शेल्टर लेते हैं। तो प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट है ये बेस्ट हैबिटेट है अलग अलग तरह के वाइल्ड एनिमल्स के लिए। हैबिटेट का मतलब होता है द प्लेस वेयर ए प्लांट और एनिमल लीव इज नोन एज हैबिटेट। तो फॉरेस्ट है बेस्ट हैबिटेट है अलग अलग तरह के वाइल्ड एनिमल्स का। एक लार्ज वैरायटी के अंदर प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, जिसके कारण से हर्बिवोरस एनिमल्स को, क्योंकि प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हर्बिवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। हर्बिवोरस जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोरस जो क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश का मतलब क्या होता है, मांस, अदर एनिमल्स का क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। और ओमनिवोरस क्या होते हैं, जो दोनों चीजें खाते हैं, यानी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को क्या करते हैं, खाते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस के नाम से जानते हैं। तो अब देखो अगर प्लांट्स के नंबर ज्यादा होंगे तो हर्बिवोरस के लिए बहुत ज़्यादा फूड की वैरायटी मिलेगी। इसका मतलब है अगर कार्निवोरस के लिए फूड बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हर्बिवोरस एनिमल्स के नंबर बढ़ेंगे तो कार्निवोरस क्या करते हैं, जैसे लोयन है, लोयन किसको खाता है, डियर रैबिट्स, किनको खाता है, डियर रैबिट्स क्या है, हर्बिवोरस है, ये क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनके नंबर बढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है कि कार्निवोरस एनिमल्स के नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो आज जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर शेल्टर के लिए, रहने के लिए और सेफ्टी के लिए भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अधिकतर बर्ड्स हैं अपने नेस्ट घोंसले हैं ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पे बनाते हैं। मंकीज, बंदर, एपिस, लंगूर जो होते हैं, बैट्स, चमगादड़ जानते हो ना, ये ट्रीज के ऊपर रहते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि कैटरपिलर, लेडी बर्ड, बटरफ्लाई, मोथ, ग्रासहॉपर, फायरफ्लाई बोलते हैं जुगनू, सुना हुआ है जुगनू, जो रात को चमकते हैं। ये अपना जो शेल्टर है वो कहाँ से कहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्लांट्स के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं।
अधिकतर पीपल्स जो अलग अलग ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, आदिवासी लोग। आदिवासी जानते हो ना, जो जंगलों के अंदर पहले पुराने टाइम में अपने मूवीज देखते हैं जिसके अंदर हा हा करते रहते थे आदिवासी, हुआ इस तरह से करते थे। तो इस तरह से होते हैं ट्राइब्स जो आज भी जंगलों के अंदर रहते हैं। हाँ, हालांकि जो हमने टीवीज के अंदर मूवीज देखते हैं उसके अंदर जो ट्राइब्स होती हैं वैसी लाइफ नहीं है हमारे यहाँ। अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, जंगलों के अंदर जो है लोग रहते हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो इस कारण से। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते, अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, तो वो ट्राइब्स जो पुराने लोग हैं वो भी क्या करते हैं, वहीं पर रह रहे हैं। जैसे आपके दादा दादी हैं, वो आपको अपना शहर छोड़ के नहीं जाना चाहते ना। अगर आपके मम्मी पापा की कहीं जॉब लग जाती है तो उनको बड़ा मुश्किल लगता है अपना घर छोड़ के जाना। तो इसी तरह से ट्राइब्स का घर ही क्या है, जंगल है ट्राइबल्स लोगों का। तो इसलिए उनको जंगल छोड़ना क्या लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है उनको जंगलों में रहना ही, क्योंकि वो जंगल के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश एयर होती है, फ्रेश वाटर उनको मिलता है। तो इस कारण से उनको क्या लगता है कि जंगल में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, जंगलों के अंदर रहना पसंद करते हैं। अब है फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी फॉरेस्ट से अलग अलग प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। जैसे अपने बहुत सारी थिंग्स हैं फॉरेस्ट से मिलती हैं। फॉरेस्ट अपने को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जैसे टिम्बर, लकड़ी, वुड पल्प। टिम्बर का यूज कहाँ पर होता है, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। आपके घर पे लकड़ी के गेट वगैरह होते हैं, आपका बेड, टेबल्स, चेयर्स, इन सबको बनाने के लिए। वुड पल्प, इससे पेपर बनाया जाता है। टर्पेंटाइन ऑयल है। लेटेक्स, इसका यूज रबड़ बनाने में करते हैं। ऑयल, स्पाइसेस, रेजिन, गम, लाख, जानते हो ना ये सारी चीजें। मेडिसिनल प्लांट्स, यानी जिससे दवाइयाँ मिलती हैं। प्लांट्स जैसे कि नीम, होली बेसिल जिसको अपने बोलते हैं तुलसी, फॉक्सग्लोव, रोजी पेरिविंकल, ये सारे के सारे अपने को क्या मिलते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो इनसे अपने को क्या मिलते हैं कि मेडिसिन मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करते हैं। अब है प्लांट्स आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स। अब देखो एनिमल्स ही प्लांट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ना केवल प्लांट्स एनिमल्स के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, बल्कि एनिमल्स जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वो भी प्लांट्स के क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करने में। कुछ एनिमल जैसे कि बटरफ्लाई, हनी बी, हमिंग बर्ड, बैट, मोथ, ये फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। बच्चों, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, अपने 12 चैप्टर पढ़ा है जिसके अंदर अपने पढ़ा है कि प्लांट के अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी रूट, स्टेम या लीफ की हेल्प से उग जाते हैं। जैसे ब्रायोफिला प्लांट है, उसकी लीफ को अगर अपनी मिट्टी में गिर जाती है तो उससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। जैसे अपने तुम लोग देखते हो कि अपने रोज प्लांट की स्टेम की कटिंग करते हैं, शुगर केन के स्टेम की कटिंग करते हैं, आपके घर पे मनी प्लांट होगा उसके स्टेम की कटिंग करते हैं, उसी से क्या हो जाता है, नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब प्लांट्स है विदाउट सीड्स उगते हैं, अगर प्लांट्स हैं विद सीड्स उगते हैं तो उसको अपने बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि बीजों की जरूरत होती है, और बीजों के बनने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पर मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जो फ्लावर है, फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। जैसे ये वाला पार्ट है इसको अपने फीमेल पार्ट बोलते हैं। इसकी ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स, ओवम होते हैं, ये होते हैं फीमेल गैमेट। अब मेल जब फीमेल तक पहुंचेगा तब क्या होगा, सीड बनेगा, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं। इस प्रोसेस को अपने फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इससे जो नया वो बनता है, सही सेल बनती है, उसको अपने जाइगोट बोलते हैं, और जाइगोट से क्या बनता है, सीड बोलता है। तो प्लांट के अंदर क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, कईयों में नहीं भी होते हैं। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये है एंथर। एंथर के अंदर क्या स्टोर रहता है, पोलन ग्रेन, जो पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है, और इसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए तो इसके लिए क्या होता है कि अपने को इंसेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स इसके ऊपर बैठते हैं, फूलों के ऊपर फूलों का रस चूसते हैं। आपको पता है ना, मधुमक्खी शहद बनाती है, बटरफ्लाई के फूलों के ऊपर घूमती रहती है।
तो ये क्या करते हैं कि जैसे ये फूलों के रस पे बैठते हैं फूलों का रस चूसने के लिए, वैसे ही ये क्या करते हैं कि फूलों का रस चूसने के लिए जब उसके ऊपर बैठते हैं तो इनकी बॉडी से जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है, इनकी बॉडी से चिपक जाता है। और जब ये ऊपर स्टिग्मा के ऊपर, यानी जो ये फीमेल पार्ट है इसके ऊपर बैठते हैं, स्टिग्मा होता है इसको बोलते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं तो क्या हो जाता है, इसके अंदर मेल पोलन ग्रेन इसकी बॉडी से चिपक मतलब वहाँ पे चिपक जाते हैं और फिर मेल गैमेट है फीमेल गैमेट तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक, इसको अपने बोलते हैं पोलिनेशन। और पोलिनेशन में कौन हेल्प करता है, ये एनिमल्स हैं हेल्प, ये जो हैं बर्ड्स हैं एनिमल्स हैं ये हेल्प करते हैं। बिना पोलिनेशन के फ्लोरिंग प्लांट्स है वो सीड नहीं बना सकता, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसके अलावा एनिमल सीड्स के डिस्पर्जल में भी, डिस्पर्जल का मतलब होता है फैलाना, जैसे कुछ सीड्स हैं या फ्रूट्स हैं जो भी जैसे एनिमल्स या प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, स्पाइंस कांटे होते हैं, उनके साथ चिपक जाते हैं, उनकी स्किन के साथ चिपक जाते हैं और फिर जब ये एनिमल दूसरी जगह पर जाते हैं तो इनकी एनिमल की बॉडी के साथ वो भी क्या पहुंच जाते हैं, दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा एनिमल का जो एक्सक्रीटा मतलब होता है जैसे एनिमल्स का जो वेस्टेज होती है गोबर वगैरह, एनिमल्स की ड्रॉपिंग्स जिसको बोलते हैं, या डेड बॉडीज है वो धीरे धीरे डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज होती है, तो उसके कारण से भी क्या होता है कि सोइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये डेड बॉडीज हैं और जो ड्रॉपिंग्स हैं जैसे अपने कई बार देखते हैं ना, अपने कई लोग अपने गाय का गोबर वगैरह अपने घर में अपने कोई पोट्स वगैरह लगाते हैं तो उसमें अपने गाय का सूखा गोबर डालते हैं खाद के रूप में। तो यहाँ पर तो सारी की सारी ड्रॉपिंग्स ही एनिमल्स की तो किसका काम करती है, मैन्योर का काम करती है, जो प्लांट को मिनरल्स प्रोवाइड करवाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं उनको 3 ग्रुप में बांटते हैं, ये भी अपने पढ़ेंगे कल वाली वीडियो में कि बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।